आज हम बात करेंगे नफसियाती मसाइल के बारे में। अगर आप डिप्रेशन और एंग्जाइटी के मरीज़ हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, या फिर रात को आप ख्वाब में डर जाते हैं, और या फिर आप वहम और वसवसों का शिकार हैं, तो इन तमाम नफसियाती मसाइल का इलाज क्या है। इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें, हम इसकी वजह भी जानेंगे और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात होते रहते हैं जो नाखुशगवार होते हैं और वो हमारे लिए बहुत अज़ियत का बायस होते हैं। उनकी तलख़ यादें हम भूल जाना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे लाशऊर में महफूज हो जाती हैं। अब यहाँ ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि लाशऊर क्या है। लाशऊर की वैसे तो बहुत डिटेल में डेफिनेशंस हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सादा तरीके से इसके बारे में बताऊंगी। आप घर में रोज़मर्रा में बहुत सी अशिया का इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप डेली यूज़ करते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कभी कभार इस्तेमाल करते हैं और आप उसे घर के स्टोर में रखाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप उन्हें इस्तेमाल में ले आते हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को घर से बाहर नहीं फेंकते। तो इसी तरह जो तलख़ यादें होती हैं वो हमारे लाशऊर में महफूज हो जाती हैं। लाशऊर को हम एक स्टोर से तशबीह दे सकते हैं। अब होता क्या है कि लाशऊर की ये तलख़ यादें हमारे शऊर में आने की कोशिश करती रहती हैं और वक्फे वक्फे से हमें डिस्टर्ब करती हैं, और चूँकि हमें इन यादों से तकलीफ़ होती है और हम उन्हें दोबारा धकेल कर लाशऊर में भेज देते हैं। फिर होता क्या है कि ये तलख़ यादें मुख्तलिफ़ शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, जैसे कि गुस्सा, वहम, ख्वाब में डर जाना, परेशानी, बेवजह मायूसी का शिकार रहना, क्योंकि उन्हें इज़हार का मौका नहीं मिलता उन यादों को, तो वो हमारी शख्सियत पर असरअंदाज होती रहती हैं। अब इसका मैं आपको बहुत ही आसान हल बताऊंगी। इसका सबसे आसान हल ये है, चूँकि वो तलख़ यादें हमारी शख्सियत का हिस्सा हैं और हम इन्हें अपने लाशऊर से डिलीट नहीं कर सकते, तो हमने करना क्या है, हमने इन तलख़ यादों को अपने किसी हमदर्द दोस्त से डिस्कस करते रहना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप ये समझते हैं आपका कोई ऐसा मुखलिस दोस्त नहीं है जो आपकी इस बात को समझे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप उन यादों से आपको शर्मिंदगी भी वाबस्ता है और आप अपने किसी दोस्त से भी डिस्कस नहीं कर सकते, आपको ये डर है कि वो आपकी ज़ात का तमाशा बनाएगा या वो आपकी बात को माशरे में भी फैलाएगा, तो आपने करना क्या है। सबसे ज़रूरी बात यहाँ ये है कि आपने काउंसलिंग करनी है। अगर आपका कोई हमदर्द दोस्त है तो आपने ज़रूर उसे शेयर करना है, लेकिन अगर आपका कोई मुखलिस दोस्त नहीं है तो आपने एक डायरी पे उन यादों को लिख लेना है, उन वाक़यात को। अब आपको ये भी डर होगा कि आपकी डायरी कोई ना पढ़ ले, तो आपने करना क्या है कि अगर आपको ये डर है तो फिर आपने रोज़ाना आप उन वाक़यात को एक पेज पे लिखना है और पेज को लिखने के बाद उसे फाड़ कर फेंक देना है। इससे ये होगा कि वो तलख़ यादें जो भयानक सूरत इख्तियार कर लेती हैं, कभी गुस्से की शक्ल में, कभी ख्वाब में डर जाने की शक्ल में, कभी डिप्रेशन की शक्ल में, उनको इज़हार का मौका मिल जाएगा और आप एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाएंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।